और समीर खान ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए इंडिविजुअल, एक सिंगल नहीं देखे जाएंगे उनको। जब भी देखा जाएगा तो एक नवाब मलिक के दामाद के तौर पे देखा जाएगा। तो जवाब दे सरकार, एनसीपी और शिवसेना दोनों ही, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को ही जवाब देना बनता है। और नवाब मलिक इसमें अगर शामिल हैं तो कहीं ना कहीं शरद पवार पे भी प्रश्न उठता है और वो इसका देश और दुनिया के सामने आकर के, पूरी देश की जनता के सामने वो बताएं, क्योंकि अब ये जवाब देना उनका बनता है। ही इज़ नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन। नवाब मलिक के दामाद खुद ही, वो एनसीबी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो भी ड्रग के मामले में। अब पूरा का पूरा ये ड्रग का मामला है जिसको शुरुआत से ही डिनाइल के मूड में थी जो हमारी शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो एनसीपी के साथ, एनसीपी जो नवाब मलिक हैं वो एनसीपी इस पार्टी से आते हैं। और जब पूरे देश दुनिया को पता है कि एनसीबी आते हैं शरद पवार की पार्टी से, तो हमें शुरू से ही लग रहा था कहीं ना कहीं शरद पवार का जो ये शुरू से ही वो मतलब एक जो उनका वो पूरा जो जाल बुनते हैं शरद पवार अपने तरीके से, और उसी तरीके का जाल बुन करके उन्होंने उद्धव ठाकरे को फंसाया और उद्धव ठाकरे उनके उंगली पे अब जैसे वो चाह रहे हैं उस तरह से नचा रहे हैं। तो शुरुआत में तो मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से ड्रग का मामला को डिनाइल के मोड में ये लोग थे, और अब ये नवाब मलिक के दामाद आ रहे हैं और अर्नब पे प्रश्न उठाना, जो एक मीडिया का आदमी है और जो चौथा स्तंभ है देश का, उसके ऊपर जब प्रश्न उठा रहे थे तो अब वो जवाब दे रहे हैं क्या सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मीडिया में आकर के वो जवाब देंगे अपने दामाद के बारे में? महाराष्ट्र सरकार में से जो तमाम नेता हैं उनके घोटाले निकल कर सामने आ रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि नवाब मलिक जो अभी तक अर्नब गोस्वामी को लेकर सवाल कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अर्नब गोस्वामी एक दिन आत्महत्या कर लेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे ही दिन इनके आ गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे इसी तरीके की बातें हो रही हैं जब से इनके दामाद समीर खान की एनसीबी ने गिरफ्तारी किया, वो भी ड्रग्स के मामले में। नहीं, पहले तो हमें लग रहा था कि पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार जो रिया और उसके जो भी इर्द गिर्द लोग थे उनको दामाद बना करके बैठे हुए थे। अब तो सही मायने में देखा जाए तो नवाब मलिक के दामाद खुद ही, वो एनसीबी ने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो भी ड्रग के मामले में। अब पूरा का पूरा ये ड्रग का मामला है जिसको शुरुआत से ही डिनाइल के मूड में थी जो हमारी शिवसेना और उद्धव ठाकरे की सरकार है, जो एनसीपी के साथ, एनसीपी जो नवाब मलिक हैं वो एनसीपी इस पार्टी से आते हैं। और जब पूरे देश दुनिया को पता है कि एनसीबी आते हैं शरद पवार की पार्टी से, तो हमें शुरू से ही लग रहा था कहीं ना कहीं शरद पवार का जो ये शुरू से ही वो मतलब एक जो उनका वो पूरा जो जाल बुनते हैं शरद पवार अपने तरीके से, और उसी तरीके का जाल बुन करके उन्होंने उद्धव ठाकरे को फंसाया और उद्धव ठाकरे उनके उंगली पे अब जैसे वो चाह रहे हैं उस तरह से नचा रहे हैं। तो शुरुआत में तो मैं यही कह रही थी कि जिस तरह से ड्रग का मामला को डिनाइल के मोड में ये लोग थे, और अब ये नवाब मलिक के दामाद आ रहे हैं और अर्नब पे प्रश्न उठाना, जो एक मीडिया का आदमी है और जो चौथा स्तंभ है देश का, उसके ऊपर जब प्रश्न उठा रहे थे तो अब वो जवाब दे रहे हैं क्या सोशल मीडिया के थ्रू या फिर मीडिया में आकर के वो जवाब देंगे अपने दामाद के बारे में? ये तो देखने वाली बात होगी। और साथ में मैं चाहूँगी कि इसमें मुख्यमंत्री को, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका दामाद इन्वॉल्व है और नवाब मलिक पॉलिटिकल पर्सन है, शरद पवार की पार्टी से आती हैं, तो ये देश की सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट तो जवाब तलब करे शरद पवार से एज वेल एज उद्धव ठाकरे से, कि पूरा ये अगर पॉलिटिकल महकमा अगर पूरा का पूरा शामिल है तो आप समझ सकती हैं कि किस लेवल पे ये ड्रग का कारोबार महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है। इनको किसानों का तो सूझता नहीं है कभी भी। आप अगर देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल रेट है वो किसानों का ही है। तो हमेशा से कि फिल्म इंडस्ट्री का जो इनका आज के समय में अगर देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा जो टैक्स कलेक्शन है वो महाराष्ट्र का एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। तो वो किसानों के हित में काम नहीं करते, तो क्या ये ड्रग माफिया और इस तरीके की चीज़ों से जो उनका, अब तो मैं चाहूँगी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पूरा का पूरा वो देखे कि किस तरह से फंड फ्लो हो रहा है, जब वो किस तरह से उन्होंने कहाँ से पैसा लिया है, कहाँ से वो ड्रग का सप्लाई हुआ है। और नवाब मलिक इसमें अगर शामिल हैं तो कहीं ना कहीं शरद पवार पे भी प्रश्न उठता है और वो इसका देश और दुनिया के सामने आकर के, पूरी देश की जनता के सामने वो बताएं, क्योंकि अब ये जवाब देना उनका बनता है। ही इज़ नॉट ए इंडिविजुअल पर्सन। और समीर खान ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए इंडिविजुअल, एक सिंगल नहीं वो देखे जाएंगे उनको। जब भी देखा जाएगा तो एक नवाब मलिक के दामाद के तौर पे देखा जाएगा। तो जवाब दे सरकार, एनसीपी और शिवसेना दोनों ही, उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों को ही जवाब देना बनता है। यहाँ पर जिस तरीके की चीजें निकलकर सामने आई हैं और कल तक इन्हें तलब किया गया था, मतलब इनको समन किया गया था, और आज इनकी गिरफ्तारी हो गई है, तो लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठ रहे हैं सोशल मीडिया पे, और लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो महाराष्ट्र सरकार का रवैया रहा था सुशांत सिंह राजपूत, और उसके बाद जिस तरीके से ड्रग कार्टेल निकलकर सामने आया था, इन सबको बचाने के लिए जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार के नेता तमाम तरीके के बयान दे रहे थे, वो इसीलिए दे रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी सरकार वैसे कोई ना कोई इनमें शामिल है। क्योंकि अभी समीर खान का फोन भी दिया गया तो उसमें चैटें भी कुछ पकड़ी गई हैं जिनमें नेताओं के साथ उनकी बातचीत हो रही है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड।
देखिए, बिल्कुल मैं कह तो रही हूँ कि महाराष्ट्र की पूरी सरकार पे प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और शुरुआत में तो मैं इंडिविजुअल और रिया एंड रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट पॉलिटिकल, उनको फिल्म इंडस्ट्री को कहीं ना कहीं लाया गया। और फिल्म इंडस्ट्री में सभी ने देखा है खुल्लम खुल्ला ड्रग्स की पार्टी होती है। जब यहाँ पे पॉलिटिकल लोग शामिल हैं तो इसका मतलब देश को कि पार्लियामेंट में बैठ करके, जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, विधानसभा जो महाराष्ट्र का विधानसभा है, वहाँ जो लोगों के ये रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये बैठ करके ये ड्रग का खेल खेल रहे हैं। और ड्रग कौन ले रहा है? किसान तो ड्रग नहीं लेता, एक गरीब आदमी तो ड्रग नहीं लेता। किस तरीके के लोग ड्रग लेते हैं? ड्रग वो लोग लेते हैं जिनको आर्टिफिशियल खुशी चाहिए होती है, जिनकी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं होती है। और वो वही लोग होते हैं जो परिवार से और कहीं ना कहीं वो अपने आप को बिल्कुल अकेला और अलग पाते हैं। और ये सारा कुछ आपको देखने को ज़्यादा वहाँ मिलेगा जहाँ पे पैसा जो है प्रचुर है, गलत पैसा है। और ये सारा का सारा फिल्म इंडस्ट्री का खेल है। तो जवाब दें, महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब करें और आकर के इतना जो खुल कर के बोलते हैं। और कोऑपरेटिव के बैंक के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे महाराष्ट्र के जो एनसीपी के जो चीफ हैं शरद पवार बोलते हैं, उनकी बेटी है अजीत पवार है, अजीत पवार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा उनके ऊपर मुझे लगता है 20 से 23 हज़ार करोड़ के आसपास का उनके ऊपर उन्होंने गलत करप्शन किया, उसका चार्ज है। तो ये हर चीज़ में महाराष्ट्र ही आगे क्यों लीड कर रहा है? और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं योगी सरकार का जो ये डिसीजन आया है और फिल्म इंडस्ट्री का जो लैंड का प्रोक्योरमेंट चल रहा है, लैंड का एक्विजिशन चल रहा है, इसको हिंदी भाषी मूवीज़ है तो हिंदी भाषी क्षेत्र में क्यों ना बने, महाराष्ट्र में क्यों बने। और महाराष्ट्र से जब तक फिल्म इंडस्ट्री हटेगा नहीं, ड्रग का मसला जो है ये आज किसी कीमत पे ये खत्म नहीं होने वाला है। आज नवाब मलिक का नाम निकल करके सामने आया है, लीक हुआ है, कल किसी और नेता का आएगा। और जब तक, मैं शुरू से कह रही हूँ कि जब तक नेता और कोई बड़ा मछली नहीं है, इसके अंदर छोटे मछली की कोई औकात नहीं होती। योगी आदित्यनाथ का नाम लिया और आपने ये कहा कि जिस तरीके से उन्होंने ये शुरुआत की है कि फिल्म इंडस्ट्री एक नोएडा में भी, ग्रेटर नोएडा में भी बनाई जाएगी, तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो बौखलाहट दिखाई दे रही थी शिवसेना के नेताओं में, महाराष्ट्र के नेताओं में, और उद्धव ठाकरे में कह रहे थे कि हम बॉलीवुड इंडस्ट्री को कहीं ले जाने नहीं देंगे, तो वो सारी इन्हीं सारी चीज़ों को बचाने के लिए, ड्रग कार्टेल को बचाने के लिए वो सारा षड्यंत्र रचा जा रहा था। देखिए, बॉलीवुड इंडस्ट्री को जहाँ तक वो शिवसेना की सरकार चाह रही थी और बौखलाए तो वो हुए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है टैक्स कलेक्शन बॉलीवुड की तरफ से होता है। जितनी फिल्में बनती है उसके ऊपर तो टैक्स बनता ही है। और किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे बेहतर माहौल होगा, जहाँ पे देश की जनता चाहेगी, हाँ लोकतंत्र है, वहाँ पे चीज़ें बनेंगी। और अगर नोएडा में अगर फिल्म सिटी पहले भी बना था और अगर ग्रेटर नोएडा का जो लैंड एक्विजिशन चल रहा है वहाँ पे बनेगा, तो फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स जब आएंगे तो अल्टीमेटली एक्टर एंड एक्ट्रेसेस का, आप देखिए हमारा नेशनल ड्रामा स्कूल है वो यहाँ है। तो हिंदी बेल्ट में जो सारी चीज़ें हैं वो जाकर महाराष्ट्र में क्या करो। महाराष्ट्र तो शुरू से ही देखिए बदनाम रहा है, बहुत चीज़ों के लिए बदनाम रहा है। वहाँ पे किस तरीके का ड्रग का मसला तो अभी एक निकल करके आ रहा है। दाऊद का केस आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। शरद पवार शुरू से ही इन चीज़ों में शामिल रहे हैं, उनकी पार्टी। और उद्धव ठाकरे अगर इस चीज़ से बौखलाए हुए थे तो वजह यही था कि टैक्स का कलेक्शन जाएगा, टैक्स का कलेक्शन जाएगा तो ये सब ड्रग का मसला चलेगा कहाँ, ड्रग सेल आउट कहाँ होगा, कौन फिर ड्रग रहेगा। ये भी है कि यहाँ पर जब नवाब मलिक से इन सारी चीज़ों को लेकर आज सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि कानून से ऊपर कुछ नहीं है और जल्द ही सबके सामने हकीकत आएगी। मतलब वो कौन सी हकीकत लाने की बात कर रहे हैं, जब एनसीपी उनके दामाद को गिरफ्तार कर चुकी है। और एनसीपी ने गिरफ्तार इसलिए किया क्योंकि उन्हें कोई ना कोई सबूत मिला होगा, पर उसके बावजूद भी इस तरीके का एटीट्यूड रखना कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और सच सबके सामने आएगा। देखिए, ये तो सही बात उन्होंने खुद ही बोल दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जब तक उनको कुछ न कुछ ऐसा सबूत नहीं मिला होता, एनसीबी गिरफ्तारी नहीं करती है, कभी भी गिरफ्तार नहीं करी। गिरफ्तार तभी कर दिया कुछ ना कुछ उनके पास ऐसा कुछ ऑथेंटिकेट, कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ उनका चैट, कुछ कॉल्स या कुछ और भी चीज़ें आई होंगी सामने में। तो कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन कानूनी तरीके से अगर ये काम करने दें तब तो। आज सीबीआई को इन्होंने, जो देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ होम्स के तहत आता है, उसको तो इन्होंने रोक पे लगा दिया महाराष्ट्र की सरकार ने कि आप यहाँ पे एंटर नहीं करते, आप आएंगे तो हम कोरोना काल में हम आपको पहले आपको 10 दिन के लिए क्वारंटाइन, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र सरकार तो कानून को अपने हाथ में ले रखी है, तो कौन सा कानून काम करेगा। अब तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि पूरी की पूरी देश की जनता, वो कहता है ना, एक टक से एक इंसान की तरफ देख रही है मोदी। अब एक अनार 100 बीमार वाली यहाँ पे कहानी है। कहाँ कहाँ पे मोदी क्या क्या करे। आप देखिए हर तरफ एक राजनीति जो है ना, एक राजनीति, एक मतलब एक सर्विस है, सोशल सर्विस है। और कितने लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। देश के अंदर जितना बड़ा जो लोकतंत्र है उसमें अगर देखें कितने लोग गाँव में रहते हैं। ये पंचायतों का लोकतंत्र जो है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसी वजह से पंचायत लाया गया था।
और खास करके मोदी जी जो काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, बाकी सारे लोगों को टटोल करके देखें, मतलब सिर्फ पागल बेवकूफ़ बनाना। मैं कल ही परसों में देख रही थी, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर मोदी अगर कोरोना का जो वैक्सीन है वो अगर नहीं देते हैं तो हम इसको फ्री में देंगे। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोरोना का क्या, पूरे वर्ल्ड का सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मा ले रखा है। अब जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, देखिए ये कंकरेंट इशू, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इशू होता है, एक कंकरेंट इशू होता है, एक स्टेट इशू होता है। तो हेल्थ क्या है, हेल्थ डिपार्टमेंट तो है ना अरविंद केजरीवाल के पास, तो हेल्थ डिपार्टमेंट किस लिए है? इतना जो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मैं पूछना चाहूंगी कितना मोहल्ला क्लिनिक कोरोना काल में काम आया? तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। और मोदी जी से मैं ये आह्वान करना चाहूंगी कि जब तक आप शिक्षा के ऊपर काम नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं बढ़ेगा, जब तक लोग समझेंगे नहीं चीजों को, तब कि कंपैरिजन करना नहीं सीखेंगे, क्या गलत है क्या सही है, तब तक इस तरीके का केजरीवाल जैसा मंत्री, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इस तरीके के जो मंत्री हैं, नवाब मलिक, इस तरीके के मंत्री लोगों को पागल बनाते रहेंगे। महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनसीबी अब बड़े अच्छी तरीके से जांच कर रही है, एनसीबी हो, ईडी हो या फिर सीबीआई हो, अब बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार हों, उनके गले तक भी हाथ जा रहे हैं एनसीबी के, और जो वहां की राजनीति में बैठे हुए नेता हैं उनके गलेवान तक भी हाथ जा रहे हैं एनसीबी के। तो क्या एक मैसेज उस एनसीबी के लिए जो ताबड़तोड़ मेहनत कर रही है, और जैसे ही समीर खान की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो तेजी से शुरू हो गई है एनसीबी की। देखिए एनसीबी तो काम करेगी ही, एनसीबी सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत फर्स्ट ऑफ ऑल तो आती है, और एनसीबी जो काम करती है, सारे के सारे देश की जनता का जो टैक्स का पैसा है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट चलता है वो टैक्स के पैसे से उनकी सैलरी सारी जाती है। तो उनकी जवाबदेही सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रति नहीं बनती, उनकी जवाबदेही कोई भी डिपार्टमेंट हो देश की जनता के प्रति भी बनती है। सुशांत के केस में इतनी बातें हुई, इतने लंबे टाइम तक सीबीआई को वहाँ पर जाना हुआ, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई के स्टाफ के साथ और सीबीआई के टीम को किस तरीके से, मतलब उनका लिटरली मैं कह सकती हूँ कि उनकी जो अपनी एक साख थी, सीबीआई की जो साख थी, उस पे इन लोगों ने बार बार, मंत्री ही प्रश्न उठाते हैं, अरे हम जब लोकतंत्र में जब आपको चुन करके भेज रहे हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आप देश की जनता को ध्यान में रखते हुए करेंगे, आप काम करेंगे, लेकिन ये लोग देश की जनता को ध्यान में रखकर काम नहीं करते हैं। तो हर तरीके किस तरीके के लोग आएंगे, ड्रग में शामिल होंगे, जहाँ की शॉर्टकट से पैसा किस तरीके से आया जा सकता है। तो एक मंत्री और उनके जो भाई बंधु चट्टे बट्टे हैं, उनके फायदा के लिए आज की समय में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मैं उनके चीफ के और उनके परिवार के लिए काम करते हैं। आप मुलायम सिंह यादव की फैमिली को देख लें, पूरी की पूरी फैमिली एक पार्टी में है, समाजवादी का मतलब क्या होता है, क्या कर रहे हैं ये लोग? वही हाल यहाँ महाराष्ट्र में दिख रहा है। जब तक हमारे शिवसेना के जो चीफ थे, जब तक वो जीवित थे, बाला साहेब ठाकरे, तब तक हमें लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें कंट्रोल में थी, बिकॉज ही वॉज ए एजुकेटेड पर्सन। बट नाउ व्हाट वी आर सीइंग, उद्धव ठाकरे और उनके जो बेटे हैं, देखिए अगर डिटोरिएट हो रहा है, चीज़ें जो सौंपा गया था उद्धव ठाकरे को, उसको संभाल नहीं पाए, और अगर नहीं संभालेंगे वो डिटोरिएट होकर के फिर आदित्य ठाकरे के पास आएगी, तो कैसे के कैसे रोम जैसा साम्राज्य जिसको कहा जाता था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, उसका तो खात्मा हो गया। कोई आज जान नहीं रहा, उसका नाम निशान कहीं पे नहीं, उसके खंडर को लोग देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे और नवाब मलिक और अरविंद केजरीवाल जैसे और शरद पवार जैसी क्या चीज़ हैं? पैसा बनाइए उस चीज़ की प्रॉपर्टी को जो आगे आपको एक्सपोनेंशियल बढ़ सके। पैसा कभी एक्सपोनेंशियल जमा पैसा बढ़ता नहीं है, वो जमा हुआ पानी के जैसा होता है जो एक समय के बाद गंध देता है। हमारा जो भारत का जो तासीर है, भारत की जो हमारी संस्कृति रही है, हमारे यहाँ कर्मा हमेशा से कहा गया है, कर्मा हमेशा प्रिवेल करता है। आप क्या कर्म कर रहे हैं, एक समय के बाद किसी को तुरंत हाथों हाथ मिलता है और किसी को कुछ समय के बाद मिलता है, और मिलता है तो मैं वही बात कर रही थी कि सूद सहित मिलता है, उसके ऊपर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट नहीं लगता, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी लग करके उसको मिलता है। तो जो इन्होंने नवाब मलिक ने जो किया था, ये सारे शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जो एक नेक इंसान सुशांत के साथ किया था, आप देख उसका जो कहते हैं ना, उसका उनको मिल रहा है देखने को, उसका वो रिस्पॉन्स मिल रहा है देखने को कि वो उलट करके किस तरह से इनके ऊपर आ रहा है। और इनकी फजीहत अभी तो सिर्फ फजीहत हो रही है, जब ऊपर प्रकृति अपना रंग दिखाती है ना, तो अच्छों की नहीं चलती। और आपने सुना, बॉम्बे हाई कोर्ट का आपने सुना होगा कि जज ने सुशांत को लेकर क्या कहा था कि चेहरा मासूमियत थी उनके चेहरे पे और वो एक अच्छे इंसान थे। तो आप एक अच्छे इंसान को जब आप चोट पहुंचाएंगे तो ये तय है कि आपके ऊपर पड़ेगी, और जब ऊपर वाले की मार पड़ती है तो उसके डंडे में आवाज़ नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नवाब मलिक हों या कोई भी हो, कम से कम इससे एक सीख लें और थोड़ा सा पूर्ण विराम लगाएं, देश की जनता के लिए सोचें। अल्टीमेटली सब कुछ यहीं छोड़ करके जाना है, और कहीं ना कहीं
चीज़ें अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको मूल जो आप जो कहते हैं ना कि पैसे का उसका सूद के साथ, उसका इंटरेस्ट के साथ, उसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ब्याज दर वो जोड़ करके, जिस तरह से पैसे का दिया जाता है उस तरह से जोड़ करके उन पापों का फल इन सारे लोगों को मिलना तय है। धन्यवाद मैम।